बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, 2 रोज़ पहले थाना चूंग की हदूद पार्क व्यू सोसाइटी की जो अलीम खान साहब की सोसाइटी है, इसके अंदर एक बड़ा खौफनाक किस्म का वाक़या पेश आया कि जहां पर कार सवार 3 अफराद ने एक कार पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में राना आफ्ताब मारे गए। नाज़रीन, हर आंख अश्कबार थी पार्क व्यू सोसाइटी की कि इंतहाई शरीफ आदमी, इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, कोई अदावत नहीं, इसको कौन कत्ल कर गया। और किसी भी मीडिया पर अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ कि राना आफ्ताब क्यों मारा गया, किसने मारा, कैसे मारा, वजह क्या बनी। ये तमाम हकायक आज आप मेरे इस वीलॉग में सुनेंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा आज से चंद माह पहले मैंने काला खताई पर वीलॉग किया था, काला खताई की दुश्मनी, कि जिसमें 2 ग्रुप, जिनमें राना सज्जाद और राना असद, इन दोनों ग्रुपों के दरमियान ये दुश्मनी चल रही थी। और मैंने आपको तफसीलन बताया था कि कितने लोग इस दुश्मनी के अंदर मारे गए हैं। और चंद माह कबल भी फिरोजवाला की कचहरी के बाहर जफ़र इकबाल और उसके साथ एक नौजवान कुर्बान जट के जो उन्हें लेकर जा रहा था कचहरी में, फायरिंग करके मर्डर कर दिया गया था, कि जो राना असद का चचा लगता है। नाज़रीन, अब तक इस दुश्मनी में तकरीबन 12 से 13 अफराद जो है वो मारे जा चुके हुए हैं। नाज़रीन, होता ये है कि राना सज्जाद एडवोकेट जो हैं, ये वकील हैं, और इनके जो मुखालिफ है राना असद वगैरह, इन दोनों की आपस में बड़ी ख़तरनाक किस्म की काला खताई में दुश्मनी चल रही है। और इस दुश्मनी के चलते राना असद को एक मुखबर ने इतला दी कि राना सज्जाद पाकिस्तान आ गया है। राना असद एक गाड़ी, कोट अब्दुल्ला इलाका है नारोवाल रोड पे, वहाँ पर एक बेकरी है। उन बेकरी वालों से गाड़ी किराए पर लेते हैं ये 3 अफराद, जिनमें राना असद और नंगल गाँव में उसके 2 नौजवान होते हैं। ये तीनों अफराद पार्क व्यू सोसाइटी में वहाँ पर एक घर भी किराए पर लेते हैं, 15-20 दिन रैकी करते हैं। और रैकी करने के बाद इन्हें गलत फहमी हो जाती है कि राना आफ्ताब जो है ये राना सज्जाद है। और नाज़रीन, ये रैकी करने के बाद जैसे ही राना आफ्ताब अपनी गाड़ी से बाहर मेन पार्क व्यू रोड पे आते हैं, सोसाइटी के रोड पे आते हैं, तो इनकी गाड़ी के आगे करोला गाड़ी लगा कर शदीद फायरिंग कर दी जाती है। और उस फायरिंग के नतीजे में राना आफ्ताब मौका पर मारे जाते हैं। नाज़रीन, जब ये वाक़या होता है तो पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर देती है कि आखिर राना आफ्ताब की इसी के साथ क्या दुश्मनी, इसे क्यों मारा गया है। और ऑपरेशन पुलिस को यहाँ पर मैं अप्रिशिएट करूँगा। ऑपरेशन पुलिस ने वाक़या के फ़ौरन बाद इस कार की तलाश शुरू कर दी और सेफ सिटी और CCTV कैमरों की मदद से ये नारोवाल के इलाका कोट अब्दुल्ला में जहाँ पहुँचे कि जहाँ पर एक बेकरी के मालिक को पूछ की गई, तो उसने बताया कि मुझसे ये गाड़ी फलाना बंदा लेकर गया था। नाज़रीन, जब उस बंदे को उठाया गया, उसके घर से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो फिर ये राज खुला कि ये शूटिंग राना असद ने करवाई है। नाज़रीन, राना असद का टारगेट राना सज्जाद था और मुखबर ने उसको गलत इतला दी कि राना सज्जाद पाकिस्तान आ चुका है और पार्क व्यू सोसाइटी में रिहाइश पजीर है, जिस पर राना असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि राना सज्जाद को आज हम पार कर देंगे, और फायरिंग करके उनसे मिलती जुलती शक्ल के राना आफ्ताब को मर्डर कर दिया। नाज़रीन, चूंकि ये वाक़या शूटिंग का था, इसलिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इस केस को टेक ओवर कर लिया और मेरे ज़राए के मुताबिक इन अफराद की गिरफ्तारी के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के छापे जारी हैं। देखते हैं कि कब तक इन अफराद को गिरफ्तार किया जाता है। ये गिरफ्तार नहीं हुए। नाज़रीन, राना असद के पहले भी 4-5 कज़न पुलिस मुकाबले में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ पार हो चुके हैं। आपको याद होगा, उस पर मैंने वीलॉग किया था कि गाड़ी वाला मामला था, खातून थी गाड़ी में, उन गाड़ी को रोक के लूटा गया था, ये बताया गया था उनके हवाले से। और उन 5 अफराद को जो है वो पुलिस एनकाउंटर में पार किया गया था और ज़राए बता रहे हैं कि वो भी राना असद के ही गैंग के लोग थे। और अब नाज़रीन, राना असद की जानिब से राना सज्जाद पर शूटिंग की गई है, लेकिन राना सज्जाद की जगह पर राना आफ्ताब ने कुर्बानी दे दी है, कि जिनका दूर दूर तक ना इस दुश्मनी से कोई ताल्लुक है और ना राना सज्जाद से कोई ताल्लुक है। ये सिर्फ गलत फहमी की बुनियाद पर यह वक़ूआ हुआ क्योंकि राना आफ्ताब की शक्ल जो है वो राना सज्जाद से बहुत ज़्यादा मिलती थी, इसलिए राना असद और उसके साथी धोखा खा गए और उन्होंने गाड़ी से निकल कर इतनी गोलियां मारी राना आफ्ताब के सर पर कि मैं आपको बस बता नहीं सकता, वो तस्वीर दिखाने के काबिल नहीं है कि जो राना आफ्ताब साहब की इन अफराद ने हालत की है। अभी तक नाज़रीन, गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीमें और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीमें जो हैं वो इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के दर पे हैं। ज़राए बता रहे हैं कि 2-3 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हतमी तौर पर जब राना असद गिरफ्तार होगा या कोई ऐसा मामला होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इन मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है या नहीं किया। ये फॉलोअप नाज़रीन मैं आपको अपने नेक्स्ट वीलॉग में दूंगा। लेकिन नाज़रीन, मैंने गलत फहमी एक दूर करनी थी कि राना आफ्ताब को मारा क्यों गया है, तो मैंने आपको बता दिया कि राना आफ्ताब को राना सज्जाद के चक्कर में मारा गया है, कि जिसकी काला खताई गाँव के अंदर बरादरी के जो लोग हैं, राना असद वगैरह, उनके साथ दुश्मनी है
और उसमें राना सज्जाद के भी काफ़ी लोग मारे गए हैं जिनकी आप तस्वीर चलती देख रहे हैं, और राना असद के भी काफ़ी लोग मारे गए हैं। और अभी तक नाज़रीन ये दुश्मनी चल रही है। देखते हैं कि इस दुश्मनी का आगे क्या अंजाम होता है, क्योंकि नाज़रीन इसमें अब हलाकतों की तादाद 13 से 14 हो चुकी हुई है और ये एक बड़ी तादाद है दुश्मनी के अंदर मारे जाने वाले लोगों की। तो देखते हैं क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इस दुश्मनी पर काबू पा सकता है या नहीं पा सकता। लेकिन नाज़रीन इस दुश्मनी ने एक दफ़ा लाहौर शहर के दरो दीवार हिला के रख दी हैं कि जहाँ पर इतनी खौफनाक फायरिंग की गई है पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर, और जहाँ पर मैं पार्क व्यू सोसाइटी की सिक्योरिटी को भी आड़े हाथों लूँगा। करोड़ों रुपए के प्लॉट्स आप लोगों को दे रहे हैं, अरबों रुपया आपने कमा लिया है इन प्लॉटों को बेच के, लेकिन आज सिक्योरिटी का कोई फुल प्रूफ इंतजाम नहीं हो सका पार्क व्यू सोसाइटी में, कि जिसके बाइस ये 3 अफराद ने पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर घुस के राना आफ्ताब जैसी पर्सनैलिटी को मर्डर कर दिया है। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है कि पार्क व्यू सोसाइटी भी सिक्योरिटी के हवाले से उसका पोल खुल गया कि कितनी सिक्योरिटी है पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर कि कोई भी आए और किसी को भी गोली मारकर चला जाए। तो मैं समझता हूँ कि अलीम खान साहब को भी देखना चाहिए कि ये पार्क व्यू सोसाइटी तो उन्होंने बनाई है, पिछले दिनों इस पर बड़ा स्कैंडल बना हुआ था पानी वाले मामला का, कि पानी यहाँ पर आ गया था, तो इसके अलावा भी सिक्योरिटी के भी मामला देखने चाहिए। मैं समझता हूँ पार्क व्यू सोसाइटी को दोबारा से एक बार फिर अलीम खान की जो है मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ताकि इस सोसाइटी का सिस्टम ठीक हो सके और इस किस्म के वाक़यात रूनुमा ना हो सकें। लेकिन नाज़रीन वाक़या रूनुमा हो गया, सिक्योरिटी कोलैप्स हो गई, घुस गए लोग पार्क व्यू सोसाइटी में, घर भी ले लिया। ज़राए बता रहे हैं कि 10-15 दिन से वहाँ पर रह रहे थे और उन्होंने वहाँ पर कोई रिहाइश का जो है वो ले रखी थी। लेकिन नाज़रीन राना आफ्ताब की ये रैकी जो है इनकी गलत हुई और गलत मुखबरी हुई कि जिसकी बिना पर राना आफ्ताब जो है वो शरीफ आदमी कि जिसका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई मामला नहीं था, मारे गए हैं इन अफराद की फायरिंग से कि जो राना सज्जाद पे की जानी थी। ये नाज़रीन सारी सूरतें। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।